5 पैसे 10 पैसे कमाने से मैंने अपने सिलाई के व्यवसाय की शुरुआत की थी और आज स्टिचिंग मॉल के जरिए मैं लाखों का बिजनेस करती हूँ। सिलाई व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको किस किस सामान की जरूरत पड़ेगी, किस कीमत पर आपको वो सामान खरीदना चाहिए और कहाँ से वो सामान खरीदना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डिम्पल आनंद और इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तकरीबन 10 साल की उम्र से एक गांव में मैं रहती थी। वहां से मैंने धागे काटने से अपनी सिलाई के करियर की शुरुआत की थी। तो सबसे जरूरी बात जो सिलाई करना, यदि आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज है सिलाई मशीन। देखिए, सिलाई मशीनें तो बहुत तरीके की होती हैं, मैनुअल से लेकर के यानी हाथ से चलने वाली लोहे की काली वाली सिलाई मशीन से लेकर के पाँव से चलने वाली मशीन, फिर जो इंडस्ट्रियल मशीन होती है हैवी ड्यूटी बिजली की मशीन, और फिर ये प्लास्टिक बॉडी मशीन्स होती है, कढ़ाई करने की मशीनें होती है, बहुत तरीके की मशीन होती है। लेकिन अब हम बिजनेस कर रहे हैं शुरुआत से, जीरो से, तो बिल्कुल बेसिक मशीन जो मेरी पहली मशीन थी वो थी मेरी मम्मी की पुरानी सिंगर की मशीन, जो उनको भी 30-35 साल पहले उनकी शादी में मिली थी। ठीक है, तो एक मैनुअल बेसिक मशीन से आप तकरीबन रोज के 2 से 3-4 सूट बना सकते हैं और उसको आराम से बेच करके महीने 2 महीने के अंदर अपने लिए नई मशीन अपग्रेड कर सकते हैं। तो जो दूसरी मशीन मैंने खरीदी थी वो थी एक इंडस्ट्रियल मशीन, जिसके अंदर पांव से भी चल सकती थी यानी बिना बिजली के, और मशीन मोटर से भी चल सकती थी यानी इलेक्ट्रिसिटी से भी चल सकती थी। तो जब लाइट ना आए तब मैं उसे चलाती थी पांव से, और जब लाइट आती थी तब मैं चलाती थी उसे बिजली से। इस तरीके से आपके पास दोनों ऑप्शन होती है। आप वरांडे में भी बैठ करके मशीन चला सकते हैं और घर के अंदर बैठ करके भी। तो मेरी भी दूसरी इसी तरीके की मशीन थी। और तीसरी मशीन जो मैंने ली थी वो मशीन थी ये वाली ऑटोमेटिक प्लास्टिक बॉडी की मशीन, जिसके अंदर कढ़ाई काज वगैरह का काम भी हो जाता है। लेकिन ये मशीनें थोड़ी सी महंगी होती है। ये मशीनें 10,000 से ज्यादा शुरू होती है। मैनुअल मशीन अगर आप खरीदते हो तो 4 से 5,000 के अंदर मिल जाएगी आपको ब्रांडेड मशीन। अगर लोकल मशीन लेनी है तो वो भी तकरीबन 3,000 से शुरू हो जाती है। लोकल मशीनें 2-3 हजार सस्ती आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अभी इसी के अंदर इंडस्ट्रियल मशीन आप लेते हो तो करीबन आपकी 10-12 हजार में सेट हो जाएगी। ब्रांडेड लोगे तो तकरीबन आपकी 20 से 30 हजार के अंदर एक अच्छी ब्रांडेड मशीन पाँव के साथ सेट होकर के सारी रोहिला की या फिर जैक की, इस तरीके से मशीन जो भी ब्रांड आपके यहाँ अवेलेबल हो, लोकल मार्केट में अवेलेबल हो, वही लीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा आपके वहां लोकल मार्केट में उस मशीन के मैकेनिक हो, सर्विस सेंटर हो। ठीक है, तो ये आपका, यदि आप बेसिक सिलाई मशीन खरीदते हैं तो आपकी बेसिक मशीन 4,000 से, और एडवांस मशीन है तो 10,000 से 10 से 15,000 के अंदर आपका ये बजट आपको रखना होगा। अब बात आती है कि मशीन तो आपने खरीद ली, लेकिन और भी कुछ सामान होते हैं जो कि आपको चाहिए होंगे। तो क्या सामान हो सकते हैं? सामान देखिए, आपको एक टेबल चाहिए होगा। अगर आप खड़े होकर के कटिंग का काम है या फिर सिलाई का काम है, बैठ करके सिलाई का काम है, टेबल आपके पास एक होगा तो आपके लिए बहुत ही सुविधा होगी मूवमेंट करने के लिए। यानी एक सामान इधर उधर देना है, लेना है, उठाना है, रखना है, प्रेस करना है, तो इन सभी सामान के लिए आपके लिए सुविधा रहेगी। दूसरी बात आती है छोटी छोटी चीजें जो सिलाई के काम में आपको चाहिए, जैसे कि कैंची हो गई तो 10 नंबर की टेलरिंग सीजर्स यानी टेलर जो इस्तेमाल करते हैं वो वाली अच्छी धारदार कैंची आपको चाहिए, जिससे कपड़ा आराम से काटा जा सके। दूसरा आपको चाहिए होगा इंच टेप नाप लेने के लिए। तो एक अच्छा इंच टेप आपको चाहिए। आपको सिलाई की जो धागे होते हैं कम से कम काला, सफेद, सलेटी रंग का और क्रीम कलर का तो चाहिए, जो कि बेसिक रंग है। इसके अलावा कोई ऐसा रंग का कपड़ा आपके पास आता है, कस्टमर कोई कपड़ा लेकर के आते हैं तो उसका भी धागा आप मार्केट से खरीद सकते हैं। आपको टेलरिंग चौक चाहिए होगा। इस तरीके से चौक आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अलग अलग रेंगों के जो चौक होते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मशीन का तेल हो सकता है। जो नापने की फट्टी होती है यानी कि रूलर जो होता है, तो वो नाप लेने के लिए 1 से 12 इंच
तो छोटा वाला होता है, वरना 1 से 24 इंच का जो बड़ा वाला फट्टा होता है जो नापने का, वो आप ले। जो गिदरी के नाप लेने के लिए, आप गोलाई के निशान लेने के लिए, जो कि आपको पजामी बनानी है, सलवार बनानी है या फिर पैंट बनानी है, तो इस तरीके के लिए आपको फुट्टा चाहिए होगा, तो वो फुट्टा भी आप ले लें। इसके अलावा कुछ और सामान भी, जैसे कि कॉलर बनाने के लिए या पोंछे बनाने के लिए किसी तरीके का बुकरम हो सकता है, रोल भी ले सकते हैं, वरना पूरी शीट भी आती है। गले के जो पाइपिंग होते हैं, डिजाइन होते हैं, उनके लिए इस तरीके से फीता आता है। इलास्टिक, हुक, बटन, इस तरीके से अलग अलग सामान भी जरूरत के हिसाब से, आपके कस्टमर की क्या जरूरत है और किस तरीके की ड्रेस आप बना रहे हैं, उसके हिसाब से आप अलग अलग सामान, जैसे इलास्टिक चाहिए, नाड़ा चाहिए, क्या चीज चाहिए, उसके हिसाब से छोटे छोटे आइटम्स है जो कि आप लेकर के रख भी सकते हैं। तो ये तो है बेसिक चीजें जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अपना कोई सिलाई का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो 3 चीजें आपको चाहिए ही चाहिए। एक, आपको चाहिए सिलाई मशीन, मैनुअल हो सकती है, बिजली की हो सकती है, प्लास्टिक मशीन हो सकती है। तो जितना आपका बजट है, 4000 से लेकर के 4000, तकरीबन 8000 और 10000, इस तरीके से पूरा अपना बजट आप सेट कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज चाहिए आपको टेबल या फिर एक चौकी और बैठने के लिए एक चेयर। जो छोटी मोटी चीजें, जैसे कि इंच टेप हो गया, कैंची हो गई, आपका चौक हो गया, फट्टी हो गई नापने की, कैंची हो गई, इस तरीके की और भी तमाम छोटी छोटी चीजें आपको जरूरत पड़ेगी। 5 पैसे 10 पैसे कमाने से मैंने अपनी सिलाई के व्यवसाय की शुरुआत की थी और आज स्टिचिंग मॉल के जरिए मैं लाखों का बिजनेस करती हूँ। अपने हुनर पर, अपने हौसले पर विश्वास रखिए और एक दिन वो जरूर आएगा। आप एक कदम आगे बढ़ाइए और आप भी अपना एक सफल व्यवसाय शुरुआत कर पाएंगी, चला पाएंगे और अपने व्यवसाय के जरिए, अपने बिजनेस के जरिए लाखों लोगों की जिंदगी बेहतर कर पाएंगी। लीप 300, आज साहस, कल सफलता।